आदाब नाज़रीन, आज की हमारी गुफ्तगू और ख़ुसूसी मौज़ू को लेकर हम आपके सामने हाज़िर हुए हैं। जिस तरह से पिछले तकरीबन 1 डेढ़ माह से लगातार महकमा सोशल वेलफेयर की जानिब से जो आला ओहदेदारान हैं, उनकी जानिब से जो हुक्मनामा सादर किया गया था, जिसमें उम्र रसीदा अफ़राद और ख़ास करके माज़ूर तबका से ताल्लुक़ रखने वाले अफ़राद को अपनी पेंशन हासिल करने के लिए दोबारा से दस्तावेज़ात की जाँच पड़ताल करवानी लाज़मी करार दी गई थी और जिसके बाद हम देख रहे हैं कि ये सिलसिला मुसलसल जारी है। जिस तरह से महकमा सेहत की जानिब से लगातार मेडिकल बोर्ड लगाकर इन माज़ूरीन और ख़ास करके जो उम्र रसीदा अफ़राद हैं, उन्हें सर्टिफ़िकेट जारी की जा रही हैं। वहीं महकमा सोशल वेलफेयर की बात की जाए तो इनकी जानिब से भी लगातार खिदमतगुज़ारी को अंजाम दिया जा रहा है और ऑनलाइन पोर्टल पर जो दस्तावेज़ात ऑनलाइन किए जा चुके हैं, उनकी प्रॉपर तरीके से जाँच पड़ताल करके उन्हें आला ओहदेदारान तक जो है फॉरवर्ड किया जा रहा है। बहरहाल इन सब चीज़ों की जानकारी हासिल करने के लिए इस वक़्त हमारे साथ मौजूद हैं तहसील सोशल वेलफेयर ऑफिसर मंडी आज़म राथर साहब। इन्हीं से हम जानने की कोशिश करेंगे कि क्या-क्या दस्तावेज़ात हैं जो उन्हें ऑनलाइन करवानी और ख़ास करके अमूमन लोगों की जानिब से जो इन दिनों में काफ़ी जो दिक्कत और परेशानियाँ ज़ाहिर की जा रही हैं कि जो एक नया प्रोफ़ार्मा यानी कि एक नई दस्तावेज़ात का हुक्मनामा दोबारा से जारी किया गया है कि जितने भी जो सारिफ़ीन हैं, उन्हें आधार कार्ड अपने बैंक अकाउंट के साथ उसको सीड करवाना यानी कि उसके साथ जोड़ना वो है लाज़मी करार दिया गया और जिसके लिए उन्हें काफ़ी परेशानियाँ आ रही हैं। तो इन तमाम चीज़ों की जानकारी हासिल करने के लिए हमारे साथ आज़म साहब मौजूद हैं। हम इन्हीं से जानने की कोशिश करेंगे और क्या-क्या दस्तावेज़ात हैं जो इन पेंशन की जो ऑनलाइन वेरिफ़िकेशन है उसके लिए ज़रूरी है। जी, आज़म साहब सबसे पहले शुक्रिया अदा करते हैं हम आपका। बहुत शुक्रिया आमीन भाई। जैसे कि आपने काफ़ी तफ़सील से खुद भी बता दिया है, हमारे पेंशन के जो केसेज़ हैं, जो ऑलरेडी एक्जिस्टिंग केसेज़ हैं, जो लोग पेंशन ले रहे हैं, असल में लोगों को हमने काफ़ी तरीके से अवेयर भी किया। हमने क्योंकि बहुत सा हमारे इलाके में ज़्यादातर जो पेंशन लेने वाले लोग हैं, वो पढ़े-लिखे नहीं हैं। हमने वॉइस मैसेज के थ्रू और हमने गाँव-गाँव में जाके पंचायत वाइज़ हमने कैंपें किए वहाँ पे। और सबसे पहले फ़ार्म भरने से पहले मैं मंडी की बात करूँ, मंडी तहसील की, हमने वहाँ पे लोगों को पंचायत वाइज़ जाके वहाँ पे लोगों को अवेयरनेस दी कि आपको फ़ॉर्म किस तरह फ़िल अप करना है। तो लोगों को अभी तक भी जो इतनी अवेयरनेस देने के बावजूद भी लोग जो है अभी भी कोताहियाँ कर रहे हैं। और जो लोग ऑलरेडी पेंशन ले रहे हैं, उनकी पेंशन फ़ार्म भरने में अभी हमें देखने को मिला, जैसे हम पेंशन फ़ार्म को फॉरवर्ड करते हैं, तो उनकी पेंशन फ़ार्म के अंदर बहुत सारी गलतियाँ होती हैं। जिस तरह कोई भी आदमी जो है वो बीपीएल कार्ड के ज़ुमरे में आता है, बीपीएल जिसका बना हुआ है, वो ऑटोमैटिकली 2017 के बाद पीएचएस में कन्वर्ट हो गया है। तो लोगों के पास पुराने राशन कार्ड हैं, वो अभी भी वो बीपीएल वाला राशन कार्ड जो है वो अपलोड कर रहे हैं। उससे हमें दिक्कत ये आती है कि बीपीएल और पीएचएस में फ़र्क कोई नहीं है, क्योंकि बीपीएल ऑलरेडी कन्वर्ट हो चुका है पीएचएस में। और लोगों को हमने कहा कि अगर आपके पास बीपीएल कार्ड नहीं है, आप पीएचएस की वो आईडी जो उनका पोर्टल है फूड एंड सप्लाई वालों का, वहाँ से आप वो अपनी निकाल दें, आईडी निकाल के वो अपलोड करें फ़ार्म के साथ। और दूसरा, लोगों को हमने ये लिखा कि जिन लोगों ने पेंशन ली हुई, जो पेंशन ले रहे हैं, वो उस जो एफिडेविट लिखते हैं, उसके जो एफिडेविट देते हैं, उसके बीच में लिखा होता है मैं पेंशन नहीं ले रहा हूँ। और जो नहीं ले रहे हैं, वो लिखते हैं हम पेंशन ले रहे हैं। तो उस जब हम स्क्रूटनी करते हैं डॉक्यूमेंट्स को, जब हम अपने अपने लिस्टें चेंज करते हैं, तो उसमें हमें काफ़ी फ़ार्मों को एडिट के लिए वापस लोगों को भेजना पड़ता है। लोग बेचारे दूर-दराज़ इलाके के लोग हैं, गरीब भी हैं, हम इस बात को भी समझते हैं। लेकिन परेशानी का ये आलम है कि जब हम इनको फ़ार्म रिटर्न एडिट के लिए वापस भेजते हैं, तो लोग अपने फ़ार्मों की वहाँ जाँच-पड़ताल वहाँ अपने कंसर्न कंप्यूटर सेंटर में नहीं देखते। हमने कंप्यूटर सेंटर वालों को, उनको जितने भी लोग उनके इलाके में हैं, उनको डिवाइड करके इलाका दिया हो कि तुम ये इलाका तुम्हारा है, ये पंचायत है तुम्हारी, तुम इनको एडिट करो। लेकिन फिर भी वो इतना कुछ करने के बावजूद भी लोग जो है अभी फ़ार्मों के अंदर गलती कर रहे हैं। अभी मैं अपने मंडी की बात करूँ तो 70% फ़ॉर्म जो है वो हमारे सही आ रहे हैं। अभी 30% लोग जो है अभी गलत फ़ॉर्म भर रहे हैं। तो उसमें हमें दिक्कत आ रही है, हम आगे फ़ॉर्म जो है वो फॉरवर्ड नहीं कर पाए। हमारे पास जो है 15 मार्च जो है वो डेडलाइन है। उसके बाद अगर कोई भी आदमी, कोई व्यक्ति रह जाएगा पेंशन का फ़ॉर्म फिल अप करने पे, जो है ले रहा है, जो नए केसेज़ हैं वो तो भर सकते हैं। लेकिन जो ऑलरेडी एक्जिस्टिंग केसेज़ हमारे, जो पेंशन ले रहे हैं, चाहे वो उसमें उम्र रसीदा आदमी है, या कोई बेवा है, या कोई हमारा माज़ूर भाई है, या हमारी बहन है, या कोई बच्चा है, तो वो अपना फ़ार्म 15 मार्च से पहले-पहले अपने पोर्ट जो उसका उनका जो कागज़ात हैं वो सारे के सारे मुकम्मल करें। और 15 मार्च से पहले-पहले हमने सारे के सारे कागज़ों की जाँच-पड़ताल करके नई सैंक्शन लेनी है। ये फ़ार्म जितने भी हैं, कल हमारी कमिश्नर मैम, जो हमारी मैडम शीतल नंदा जी हैं, उन्होंने हमारी मीटिंग ली और उन्होंने क्लियर कट डायरेक्शन दे दी है कि जो भी आदमी 15 मार्च से पहले-पहले अपने एप्लीकेशन फ़ॉर्म जो है वो पोर्टल पे नहीं चढ़ाएगा, ऑनलाइन नहीं करेगा, तो उसकी पेंशन ऑटोमैटिकली बंद हो जाएगी। मेरी आपके माध्यम से लोगों से यही गुज़ारिश है कि आप जितना जल्दी हो सके अपना फ़ॉर्म जो है वो अपलोड करें और डॉक्यूमेंट्स उसके बीच में सही लगाएँ। मैं डॉक्यूमेंट्स को एक बार फिर गिन लूँगा ताकि लोगों को थोड़ी सहूलत मयस्सर हो। डोमिसाइल सर्टिफ़िकेट, डोमिसाइल जिसको हम पहले पुष्टि सर्टिफ़िकेट कहते थे, अब डोमिसाइल बनता है। डोमिसाइल सर्टिफ़िकेट ये ओल्ड एज के लिए मैं बोल रहा हूँ, मैं स्कीम वाइज़ बोलूँगा ताकि लोगों को थोड़ी आसानी रहे।
मैं बिल्कुल आराम से बोलूँगा ताकि लोगों को इस चीज़ के बारे में दोबारा भी पता चले। डोमिसाइल सर्टिफ़िकेट को ओरिजिनल ये जितने भी डॉक्यूमेंट्स हैं ये ओरिजिनल जो कंप्यूटर सेंटर वाले हैं उनको हमने बोला हुआ है, उन्होंने ये ओरिजिनल डॉक्यूमेंट जो है वो स्कैन करने हैं। डोमिसाइल सर्टिफ़िकेट को उन्होंने ओरिजिनल को स्कैन करना है, जो उनका वोटर कार्ड, इलेक्ट्रिसिटी का बिल या आधार कार्ड जो है उसको ओरिजिनल को स्कैन करना है। प्रूफ एज डेट ऑफ बर्थ सर्टिफ़िकेट इश्यूड बाय द स्कूल, लास्ट अटेंडेड म्युनिसिपैलिटी अथॉरिटी का हो या एसएचओ का हो या किसी का। हॉस्पिटल से जो हम सर्टिफ़िकेट जो बनाते हैं ऐज की, डॉक्टर जो हमारा पिछले मेडिकल बोर्ड जैसे हमने मंडी में पंचायत वाइज़ कैंप करवाया और बीएमओ मंडी ने उसमें हमारे साथ बहुत कोऑपरेशन किया और हम दाद देते हैं कि उन्होंने हमारी एक-एक पंचायत में डॉक्टरों की पूरी टीम भेजकर करवाया वो, तो मैं उनका थैंक्स भी करता हूँ। और उसके बाद जो है वो कार्ड जो है पीएचएच, बीपीएल अगर किसी के पास कार्ड है या उसके पास एपीएल कार्ड है, बीपीएल कार्ड का जो जो उसका बीपीएल कार्ड है वो अपलोड नहीं करना है। उसमें पीएचएच कार्ड अगर आपके पास नहीं है तो आपने उसी कार्ड का नंबर देकर आईडी निकाल कर वो अपलोड करें। उसको आपको ऑथेंटिकेट करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि वो जब आप उसके साथ में फ़ॉर्म में अपलोड करेंगे तो हमें पता चल जाएगा, हम उसको देखकर बता सकते हैं कि ये ओरिजिनल आईडी जो है वो उससे पीएचएच की निकली है। बीपीएल मैं एक बार फिर रिपीट करूँगा कि बीपीएल कार्ड कोई भी अपना जो है वो अपलोड ना करें। पीएचएच कार्ड या पीएचएच कार्ड की आईडी अगर जिनके पास पीएचएच कार्ड है वो पीएचएच कार्ड करें और जिनके पास पीएचएच कार्ड नहीं है, बीपीएल कार्ड है, वो उसकी आईडी निकाल कर उसके साथ अपलोड करें ताकि आपका फ़ॉर्म रिजेक्ट ना हो। उसके बाद फर्स्ट पेज जो है वो बैंक की पासबुक का ओरिजिनल बैंक की पासबुक जो है और जितने भी डॉक्यूमेंट्स हैं ये सारे के सारे ओरिजिनल जो हैं वो अपलोड करवाएँ। उसके बाद एक एफिडेविट है जो पहले हमारा फर्स्ट लाइन मजिस्ट्रेट था, लेकिन वो हमारी मैम जो शीतल नंदा जी हैं जो हमारी कमिश्नर सेक्रेटरी हैं उन्होंने उसके अंदर थोड़ी-सी रियायत रखी है। हम हमारी डायरेक्टर मैम की तरफ से भी हमें हदायत मिल गई हैं कि उनका जो एफिडेविट पहले फर्स्ट लाइन मजिस्ट्रेट से आपको टेस्ट करवाना था, वो आप जो है वो ल उससे वो आप नायब तहसीलदार से भी करवा सकते हो, तहसीलदार से भी करवा सकते हो। कंसर्न जो अपने एरिया का तहसीलदार है, वो वहीं से कर सकता है। उसका फॉर्मेट जो है वो कंसर्न जितने भी हमारे कंप्यूटर सेंटर वहाँ पे बना हुआ है, एफिडेविट वाले खुद ही चले जाते हैं अपने कंसर्न एरिया में। तो मेरी गुज़ारिश है कि वो सारे के सारे जो हैं वो अपना इस तरीके से ये ओल्ड एज वालों की कैटेगरीज़ मैंने बोली। अब इसके बाद विडो पेंशन है, विडो पेंशन के बीच में प्रूफ जो उसका इलेक्ट्रिसिटी का बिल है, डोमिसाइल सर्टिफिकेट है और उसके बाद उसकी जो लास्ट उसने कोई अगर कोई स्कूल अटेंड किया है तो वो डेट ऑफ बर्थ उसकी चलेगी, अगर कोई मेडिकल सर्टिफिकेट बोर्ड की है तो वो चलेगी, अगर एसएचओ कंसर्न या म्युनिसिपैलिटी से ली है तो वो भी चलेगी। उनके बाद डेथ सर्टिफिकेट ऑफ द हस्बैंड इन केस ऑफ विडो अगर वो विडो हैं, तो उनको अपने घर वाले की डेथ सर्टिफिकेट जो है वो उसके साथ अटैच करवानी है। बहुत सारे लोगों की ये शिकायत है जनाब हम विडो सर्टिफिकेट हमारा घर वाला जो है वो 20 साल पहले मर गया। उसमें कोई शक नहीं है क्योंकि आपने एक रिपोर्ट वहाँ पे थाने में लिखवानी है। वो आपका चौकीदार और नंबरदार जो इलाके का है उसके पास एक रजिस्टर जो डेथ और बर्थ का रजिस्टर जो बना होता है, वहाँ से आप चौकीदार नंबरदार से लिखवा के ले जाएँ। कंसर्न एसएचओ जो इश्यू सर्टिफिकेट कर रहे हैं, मैंने अपने जितने भी हमारे तहसील मंडी के एसएचओ साहिबान हैं उनसे भी बात की है। वहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है। लोग कहते हैं कि नहीं जी ये इस तरीके से ये वन टाइम एक्सरसाइज़ है, इसमें एक बार आप ऑनलाइन हो गए, बाद में आपको इस तरीके से कोई इस तरीके की वेरिफ़िकेशन अब आपकी नहीं होगी क्योंकि वन टाइम एक्सरसाइज़ के बाद जब एक बार आप पोर्टल पे आ जाओगे, फिर आपके नॉर्मल आधार कार्ड से ही आपकी वेरिफ़िकेशन हो जाएगी। वन टाइम लोगों को थोड़ी दिक्कत आ रही है। फर्स्ट टाइम है लोगों का, तो इसमें परेशानी तो आ रही है, हम भी समझते हैं इस बात को क्योंकि दफ़्तर में पूरा दिन भीड़ लगी रहती है। कोई भी दफ़्तर आज की डेट में खाली नहीं है, जहाँ के हमारे पेंशन ही नज़र आ रहे हैं। चाहे वो बैंक है, चाहे वो खिदमत सेंटर है, चाहे वो मेडिकल बोर्ड है, चाहे डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल है, चाहे सब डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल है, चाहे वो पटवारी का अपना दफ़्तर है या चाहे वो नायब तहसीलदार का दफ़्तर है या तहसीलदार का दफ़्तर है या जजेज़ में कोर्ट की बात करूँ, तो सारी जगहों पे जो है वो मुख्तलिफ़ किस्म के हमारे बेनिफिशियरी जो माज़ूर हैं, ओल्ड एज हैं, बेवा हैं, सारे के सारे जो हैं उन्होंने ढेर लगा हुआ है वहाँ पे। लोगों को वन टाइम दिक्कत आएगी, लेकिन एक बार जब ये पोर्टल पे चढ़ गए तो फिर इंशाल्लाह ये कंटिन्यू इनको पेंशन जो है वो मिलती रहेगी। उसके बाद मैं आपको एक और अर्ज़ करूँ कि जो हमारी विडो हैं, उनको नॉन मैरिज सर्टिफ़िकेट जो है, जिसको हम नॉन मैरिज सर्टिफ़िकेट वो किसी भी गेज़ेटेड ऑफ़िसर से अगर कोई गेज़ेटेड ऑफ़िसर उनको नहीं जानता, वो सरपंच और पंच से वो लिखवा के किसी भी गेज़ेटेड ऑफ़िसर को कोटा साइन करवा के वो लगा सकती हैं। उसके बाद आधार कार्ड है उनका और फर्स्ट पेज सर्विस वो अपना उसका पास बुक का है, जो बैंक की कॉपी है उनकी और उसके बाद एफिडेविट जो है सेम इनको अटेस्ट करवाना है कि मैं जो है इसे इसके अलावा कोई पेंशन नहीं ले रही हूँ, यही मेरी पेंशन है और इसी पे मेरा गुज़ारा है और मैं इसके अलावा जो है वो मेरी जो मैं बेवा हूँ और उसके बीच में सारा कुछ वो फ़ॉर्मेट बना हुआ है, वो हमने डिवाइस भी करवा दिया और सारे कंप्यूटर सेंटर पे वो अवेलेबल भी है। उसके बाद रहा माज़ूर अफ़राद की, मेरी जितने भी माज़ूर अफ़राद हैं, आपके माध्यम से मैं लोगों से गुज़ारिश करूँगा कि आपको दिक्कत ज़रूर आ रही है। हम जहाँ भी देखते हैं इसमें गवर्नमेंट हमारे ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर साहब, हमारे एलजी साहब की डायरेक्शंस है कि जहाँ पर भी माज़ूर अफ़रादों के लिए प्रॉपर तरीके से रैंप बनाए जाएँ। तो इस तरीके से हमने जितने भी हमारे दफ़ातर हैं, हमने लोगों को जितने भी हमारे डीसी साहब की तरफ से भी, हमारे डीजी मैम की तरफ से भी और हमारे कमिश्नर सेक्रेटरी मैम की तरफ से भी हमें हदायत हैं कि इनको प्रॉपर तरीके से डील किया जाए और फर्स्ट प्रायोरिटी जो है वो माज़ूर को दी जाए।
हम अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहे हैं कि माज़ूर को फर्स्ट प्रायोरिटी दी जाए। लेकिन जब डिसेबिलिटी सर्टिफ़िकेट, क्योंकि लोगों को पेंशन पुरानी लगी हुई है, 10 या 20 साल पुरानी पेंशन, अगर 93 से पेंशन जो है वो सोशल वेलफेयर में आई थी, देयर आफ्टर पेंशन की, क्योंकि लोगों ने सर्टिफ़िकेटें सँभाल के नहीं रखी हैं। क्यों? लोगों की सर्टिफ़िकेट उस वक़्त जब पेंशन स्टार्टिंग में लगी थी, तो उस वक़्त डिसेबिलिटी सर्टिफ़िकेट की परसेंटेज कोई नहीं होती थी। कोई भी माज़ूर था, उसकी पेंशन लग जाती थी। लोगों के पास पुरानी सर्टिफ़िकेटें अवेलेबल नहीं है। अगर उनकी सर्टिफ़िकेट अवेलेबल उनके पास हैं, तो वो वही पुरानी सर्टिफ़िकेट अपलोड पोर्टल पे करें, ऑनलाइन करें, और हॉस्पिटल से उनको आने की ज़रूरत भी नहीं है। लेकिन अगर किसी की सर्टिफ़िकेट गुम हो चुकी है, अगर उसके ऊपर परसेंटेज सर्टिफ़िकेट के ऊपर नहीं है, तो वो हॉस्पिटल से रुजू करें। डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में बोर्ड बना है। हमने सीएमओ साहब से बात की है, अभी डायरेक्शंस भी उनको पास किए डीसी साहब ने, वो ब्लॉक लेवल पर भी कैंप करवाने के लिए जा रहे हैं। लेकिन मैं गुज़ारिश करूँगा उन लोगों से, जिन लोगों की सर्टिफ़िकेटें बनी हुई हैं, वो सर्टिफ़िकेटें अपनी स्वयं अपलोड करें, ऑनलाइन करें। सीएमओ साहब के पोर्टल पे वो डिसेबिलिटी का पोर्टल बना हुआ है, वहाँ से उनके वही सर्टिफ़िकेट ऑनलाइन बन के उनके जहाँ से उन्होंने अपलोड किया, वहीं उनकी सर्टिफ़िकेट बन के चली जाएगी। और यूडीआईडी कार्ड जो है वो आपने ज़रूर लगाना है। अगर किसी का यूडीआईडी कार्ड नहीं लगा होगा, तो उसकी पेंशन जो है वो वागुज़ार नहीं की जाएगी, क्योंकि परसेंटेज ऑफ डिसेबिलिटी 40% है। इससे ज़्यादा भी हो सकती है लोगों की, लेकिन कम से कम जो है वो डिसेबिलिटी 40% है। इसमें भी जो मैंने बाकी जो चीज़ें रिपीट की हैं, वो सारी की सारी वही हैं, इसमें कोई एक्स्ट्रा नहीं है। एफिडेविट उनको भी लेना है, पासबुक उनकी भी है, और इसमें एक मज़ीद ये है कि जितने भी एएवाई जिसको हम बोलते हैं, एएवाई और एपीएल जिसको हम बोलते हैं, जिसको हम एनपीएचएच, नॉन प्रायोरिटी हाउस होल्डर, जो जिसको अगर किसी का बाप गैज़ेटेड ऑफ़िसर भी है, तो कोई बच्चा उसका माज़ूर है, वो भी अप्लाई कर सकता है। उसमें कोई, वहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है, वहाँ पे गवर्नमेंट की तरफ से छूट है, उनमें कोई इनकम बार नहीं है। तो उसके बाद मैं आपसे गुज़ारिश करूँगा कि जितने भी लोग हैं सारे के सारे, उनसे मेरी गुज़ारिश है कि वो 15 मार्च का टास्क हमें दिया हुआ है, 15 मार्च हमें कंप्लीट करके फॉरवर्ड कर देने हैं यहाँ से, और आपने कम से कम 10 मार्च से पहले-पहले आपने सारे फॉर्म अपलोड करवा देने हैं, ताकि हम प्रॉपर तरीके से एक्सरसाइज़ करके आपके फॉर्म जो है वो आला अकाम तक पहुँचा सकें, ताकि प्रॉपर तरीके से आपकी सैंक्शन निकल सके। और मेरी गुज़ारिश आप सबसे यही रहेगी, जितने भी हमारे माज़ूरीन हैं, या हमारे ये विधवा औरतें हैं, या हमारे बुज़ुर्ग हैं जो उम्र रसीदा हैं, वो सारे के सारे भीड़ दफ्तरों में ना करें। वो अपनी, उनका एक शेड्यूल निकला है, उस शेड्यूल के मुताबिक जो है वो सारे के सारे अपने उस कंसर्न बैंक में जाएँ, कंसर्न तहसीलदार ऑफ़िस में जाएँ, और कंसर्न जो उनका खिदमत सेंटर है वहाँ पे जाएँ, ताकि ऐसे जैसे लोरन का बंदा मंडी में आ गया, अगर आधार से नहीं करवाएगा, तो नेचुरली उनके लिए परेशानी आ गई। वहाँ पे लोरन में खिदमत सेंटर भी है, और उनका अपना बैंक भी है। अब अढ़ाई का आदमी आके मंडी में बैंक मैनेजर को तंग करेगा, तो वो उसको भी परेशान करेंगे, और अपना काम भी नहीं होगा उसका। तो अढ़ाई में अपना बैंक है। अगर किसी का अकाउंट नंबर जो है वो मंडी में खुला हुआ है, तो वो अढ़ाई में आधार सीडिंग करवा सकता है। इसमें कोई ऐसी दिक्कत नहीं है कि जिसका अकाउंट जहाँ पे हो। आधार सीडिंग आप किसी जगह भी करवा सकते हो, किसी भी बैंक में करवा सकते हो। तो मेरी आपसे, आपके माध्यम से मैं शुक्रगुज़ार हूँ मीडिया पर्सन अपने अमीन भाई का। बहुत शुक्रिया, आपने ये हमारा जो हम ये चीज़ हमारी जो लोगों तक नहीं पहुँची थी, वो आज आपके माध्यम से पहुँचेगी, और लोग जो हैं इससे इस्तेफ़ादा हासिल करेंगे, और मुझे उम्मीद भी है कि लोग अब भीड़-भाड़ जो है वो नहीं करेंगे। आगे 15 तारीख से पहले, 10 तारीख से पहले-पहले जो है वो लोगों को फ़ॉर्म भरकर हम उनको फॉरवर्ड कर सकें। ये हमारे लिए भी राहत रहेगी, और लोगों के लिए भी राहत रहेगी। थैंक आज़िम साहब, आपने बखूबी तरीके से पूरी तफ़सीलात जो है आपने जो नाज़रीन हैं उन तक पहुँचाई है। मैं एक बात ज़रूर जानना चाहूँगा, जिस तरह से आपने तमाम दस्तावेज़ात की मुकम्मल जो है तफ़सीलात फ़राहम की हैं। उसी के साथ-साथ देखा जाए तो अमूमन जो है लोग जो ऑनलाइन पोर्टल से अपने सर्टिफ़िकेट वग़ैरह ऑनलाइन करवाते हैं, करवाने के बाद वो इस बात को लेकर इस गलतफ़हमी में रहते हैं कि हमारी जो है ऑनलाइन हो चुकी है, और अब हमारी पेंशन जो है उसकी वेरिफ़िकेशन भी मुकम्मल हो चुकी है, और अब हमें दोबारा से है जो है इसकी तरफ या महकमा की तरफ या इसकी कोई छान-बीन करने की ज़रूरत नहीं है। तो जिस तरह से आपने ये भी बताया कि काफ़ी ऐसी दस्तावेज़ात जो आप ऑनलाइन पोर्टल में देखते हैं, वहाँ पे वो कहीं फ़ॉर्मेलिटी गलत लगी होती है, आपको उसको जो दोबारा से एडिट करने के लिए दोबारा से रिटर्न करना पड़ता है, तो उन लोगों तक क्या ख़ुसूसी पैगाम देना चाहेंगे? मैं उन तमाम जितने भी हमारे पेंशनर हैं, जो ओल्ड एज हैं, हैंडीकैप्ड हैं, या विडोज़, जितने भी हमारी पेंशन लेने वाले हज़रात हैं, उनसे मेरी गुज़ारिश है कि जिस कंप्यूटर सेंटर पे आपने फ़ॉर्म भरे हुए हैं, उस कंप्यूटर सेंटर पे आप एक बार अपना फ़ॉर्म जो आपने वहाँ से प्रिंट निकाला हो, वो लेकर ज़रूर जाएँ। वो ज़रूर लेकर जाएँ, वहाँ से चेक करवाएँ कि मेरा एप्लीकेशन फ़ॉर्म, उसका स्टेटस पता चल जाता है वहाँ से। नज़दीकी कंप्यूटर सेंटर पे जितने भी पेंशन लेने वाले हज़रात हैं, मेरी उनसे मुद्माना गुज़ारिश है कि वो अपने उस कंप्यूटर सेंटर पे जहाँ से उसने फ़ॉर्म ऑनलाइन किया हुआ है, वहाँ ज़रूर जाएँ, वहाँ अपना फ़ॉर्म का स्टेटस चेक करवा लें कि आपका फ़ॉर्म कहीं रिजेक्ट तो नहीं हुआ है, कहीं आपका फ़ॉर्म एडिट के लिए वापस तो नहीं है, कहीं आपकी फ़ॉर्मेलिटी कहीं गलत तो नहीं है, कि आपने कोई इस तरह की फ़ॉर्मेलिटी की हुई है जो गलत है, और आपको फ़ॉर्म जो है वो दोबारा उसके बीच में किसी चीज़ की कमी है, उसमें कोई कमी रह गई जो आपको दोबारा करनी है। इसमें कोई वन टाइम आपका एप्लीकेशन, किसी भी का एप्लीकेशन वाला जो भी एलिजिबल बेनिफिशियरी है, उसका कोई भी फ़ॉर्म जो है वो रिजेक्ट किसी जगह से नहीं किया जाएगा। अलबत्ता कि उसकी फ़ॉर्मेलिटी सारी की सारी कंप्लीट हो। मेरी उनसे गुज़ारिश है कि वो सारे के सारे अपनी फ़ॉर्मेलिटी अच्छे तरीके से आराम से कंप्लीट करें, ताकि ताकि लोगों को पर दोबारा जो फ़ॉर्म जो है उसको वो दूसरी जगह जाके फिर उसको पेंशन लेने में कोई दिक्कत ना आए।
कंसेंट फार्म की जहाँ तक बात है, जैसे अमीन भाई आपने बोला कि कंसेंट फार्म जो है वो अभी जैसे हमारे पास गाइडलाइन ऊपर से चेंज होती है, हम वैसे ही वैसे लोगों को कन्वे करते हैं। पहले क्योंकि हमारे पास मेरे पास मैं अपनी बात करूँ तहसील मंडी की 9,000 से ज़्यादा फॉर्म मेरे पास आ चुके हैं। उनके बीच में जो 7,000 ऐसे फार्म हैं जिनमें कंसेंट फॉर्म है ही नहीं लगा हुआ, वो सारे के सारे मैंने रिटर्न कर दिए। वो मैंने एडिट के लिए रिटर्न कर दिया, रिजेक्ट नहीं किया, एडिट के लिए। ये जो आपका आधार कार्ड जो बैंक से आपने अपना आधार कार्ड के साथ एक स्लिप आपको वहाँ से मिली है, वो स्लिप आपने उसी फार्म पे जहाँ से आपने फार्म ऑनलाइन किया हो, उसी जगह में जाके वो स्लिप दिखानी है और अपने एप्लीकेशन फार्म वो जिसकी आपने प्रिंट लिया हुआ है, वो लेके उनको दिखानी है और वहीं से आपने वही ऑनलाइन करना है, वो 1 पेज। वहाँ से ऑनलाइन करके जब हमारे पास आएगी, फिर हम आपका केस जो है वो ऑनवर्ड जो हायर अथॉरिटी को फॉरवर्ड करेंगे, ताकि जाके आपकी पेंशन वापस आ सके। आज़म साहब, आखिर में एक सवाल और ज़रूर जानना चाहूँगा, जिस तरीके से पूरी फ़ॉर्मेलिटी जो है वो अवाम की जानिब से की जाती है और आपने अपने पोर्टल में फ़ॉर्मेलिटियाँ चेक कर ली और जहाँ पे आपको लगा कि ये फ़ॉर्मेलिटी बिल्कुल मुकम्मल है, उसके बाद आपने आला ओहदेदारान तक जो फॉरवर्ड कर दी, क्या उसके बाद भी ऐसा होता है कि कहीं उसमें कोई कोताहियाँ नज़र आएँ? इसमें ऐसा नहीं है, क्योंकि जैसे ये फॉर्म जो है पहले जो है वो तहसील लेवल पे चेक होता है, फिर डिस्ट्रिक्ट लेवल पे चेक होता है और फिर जो है ये जाके डायरेक्टर लेवल पे जहाँ से सैंक्शन निकलती है इसकी। तो देखो ये इंसान है, इंसान से कहीं न किसी कारण से गलती हो जाती है। अगर इस तरह की कोई गलती हमारे फार्म हमारे लेवल से हो गई और वो डिस्ट्रिक्ट लेवल पे पकड़ी जाती है, अगर डिस्ट्रिक्ट लेवल से हो गई तो वो डायरेक्टेड लेवल पे पकड़ी जाती है और वो फार्म वहाँ से रिजेक्ट नहीं होता। वो फार्म हमारे पास रिटर्न आ जाता है और उसको हम एडिट करने के लिए जो भी एलिजिबल बेनिफिशियरी फॉर एग्ज़ाम्पल किसी का आधार कार्ड जो है, अब मैं एक गुज़ारिश करूँगा जितने भी ओल्ड एज वाले हैं, वो अपनी उम्र जो है वो आधार कार्ड्स के साथ कंसीडर ना करें। क्योंकि वो मेडिकल बोर्ड की है, एसएचओ की है या म्युनिसिपैलिटी की है, वो आपकी उम्र जो है वो कंसीडर होगी। क्योंकि बहुत सारे लोगों की आधार कार्ड पे उम्र जो है वो किसी की 40 साल लिखी हुई है, लेकिन असल में वो 80 साल का बंदा है। क्योंकि आधार पे मिसमैचिंग ऐज की मिसमैचिंग है। आधार इज़ द आधार इज़ आधार कार्ड इज़ ओनली फॉर आइडेंटिफिकेशन नॉट फॉर ऐज प्रूफ। मेरी सबसे गुज़ारिश है कि आप आधार कार्ड को अपनी उम्र के साथ कंडक्ट मत करिएगा, उसके साथ मत जोड़िएगा। आप अपनी उम्र की सर्टिफ़िकेट हॉस्पिटल से ले सकते हैं, कंसर्न एसएचओ से ले सकते हैं या आप अगर पढ़े लिखे हैं तो आपके स्कूल की डेट ऑफ बर्थ जो है वो चल जाएगी, उसमें कोई इस तरह की कोई परेशानी नहीं है। तो मेरी गुज़ारिश ये है कि अगर किसी जगह पे इस तरह जैसे आपने फरमाया कि किसी जगह पे कोई भी लकूना रह सकता है, तो लकूना किसी लेवल पे भी अगर मेरे लेवल पे मैं तहसील सोशल वेलफेयर ऑफिसर हूँ, तो मेरे लेवल पे अगर कोई लकूना रह जाता है, वो डिस्ट्रिक्ट लेवल पे पकड़ा जाए। अगर डिस्ट्रिक्ट लेवल पर भी वो कोई लकूना इस तरह का रह जाता है, तो वो डायरेक्टर लेवल पे पकड़ा जाता है। तो हम वो फार्म जो है उसको एडिट के लिए वापस आ जाता है। इस तरह का अगर कोई हाँ, अलबत्ता 40% से जो बिलो किसी का अगर कोई फार्म जो है हमसे गलती से कहीं फॉरवर्ड हो गया, वो डिस्ट्रिक्ट लेवल पे चला गया, तो वहाँ से वो जाके वो ऑटोमेटिकली रिजेक्ट हो जाएगा और वो डायरेक्टर लेवल पे भी अगर चला गया, तो वहाँ से भी जाके रिजेक्ट हो जाएगा। क्योंकि 40% से बिलो डिसेबिलिटी जो है वो फिज़िकली हैंडिकैप्ड में नहीं आती। तो मेरी आपके माध्यम से लोगों से यही गुज़ारिश रहेगी कि आप अपना फार्म बिल्कुल केयरफुली आराम से भरें और आपके पास बहुत टाइम है और हर जगह कंप्यूटर सेंटर जैसे मैंने मेरी कंप्यूटर सेंटर वाले जितने भी लोग हैं जो कंप्यूटर सेंटर चला रहे हैं, जो फ़ॉर्म एप्लीकेशन फ़ॉर्म भर रहे हैं, मेरी उनसे भी बहुत माना गुज़ारिश है कि खुदारा आप जो लोगों की फ़ॉर्मेलिटी ले रहे हो, जो आप फ़ॉर्म भर रहे हो, उसको बी केयरफुली आप बड़े एहतियात के साथ उनका फ़ॉर्म भरिए। मैंने बहुत सारे लोगों को फ़ॉर्म देखा कि उन्होंने आधार कार्ड जो है वो जितने भी डॉक्यूमेंट्स हैं, वो अपने मोबाइल में फ़ोटो खींचा हुआ है और उन्होंने वो सेम फ़ोटो डाल दिया किसके उसके कंप्यूटर वाले के बीच में। कंप्यूटर वाला भी उठा, उसने पैसे ले लिए और उस बेचारे की फ़ॉर्मेलिटीज़ कंप्लीट नहीं हो पाई और वो फ़ॉर्म रिजेक्ट हो जाता है। मैं कंप्यूटर सेंटर वालों को बिल्कुल आँख, कान और अपने मैं कह रहा हूँ कि अपनी आँखें और कान खोल के सुन लो। अगर किसी के लेवल पर क्योंकि हमारे पास आप सबकी आईडी जो है अवेलेबल है, तो मैं किसी को माफ़ नहीं करूँगा। जितने भी कंप्यूटर सेंटर वाले हैं, वो अपना फ़ॉर्म अच्छे तरीके से लोगों क्योंकि ये गरीब आवाम है, इनका एक-एक पैसा जो है ये मज़दूरी करके जो है, ये एक-एक मज़दूरी करके आपको पैसा दे रहे हैं। किसी भी लेवल पे कोई भी आपकी तरफ से अगर किसी जगह भी मुझे इस तरह की शिकायत जो है वो मौसूल हुई, तो मैं किसी किसी भी कारण पे आपको जो भी मतलब मेरे लेवल पे जो सज़ा होगी वो मैं दूँगा और आपके कंप्यूटर सेंटर को सीज़ करवाऊँगा। मेरी गुज़ारिश है कि इस तरह की लोगों के साथ क्योंकि लोग बेचारे दूर-दराज़ इलाके से आते हैं, वो अपना दिन भी तोड़ते हैं और आप फ़ॉर्मेलिटीज़ जो है वो प्रॉपर तरीके से कंप्लीट नहीं करते हैं। जितने भी कंप्यूटर सेंटर वाले हैं, वो आँखें खोल के सुन लें और अपने अच्छे तरीके से फ़ॉर्म भरें, ताकि लोगों को दोबारा आपके पास आने की ज़रूरत ना पड़े। थैंक यू वेरी मच। बहुत-बहुत शुक्रिया आज़म साहब, आपने अपना कीमती वक़्त हमारे लिए निकाला। बहुत शुक्रिया आपका, आप अपना कीमती वक़्त यहाँ पे निकाल के आए, आपने हमारी आवाज़ जो है वो लोगों तक पहुँचाई। तो मुझे लगता है कि आप पहले भी इसी तरह हमारे साथ जुड़े रहे और आपने हमारी आवाज़ जो लोगों तक पहुँचाई, तो लोगों को काफ़ी राहत, क्योंकि आजकल इंटरनेट का ज़माना है, लोग बहुत दूर-दराज़ तक आपकी ये खबर जो है वो फैलती है और ये जो है जब आपकी खबर जाती है तो लोग जो हैं वो अशार हो जाते हैं और फिर वो अपनी कागज़ों की खुद भी जाँच-पड़ताल करते हैं। तो मैं आपका बहुत शुक्रगुज़ार हूँ कि आपने अपना कीमती वक़्त दिया। ये थे हमारे साथ तहसील सोशल वेलफेयर ऑफिसर आज़म राठा साहब, जिन्होंने पूरी तफ़सीलन ये जानकारी अवाम तक पहुँचाई है, क्योंकि अमूमन देखा जाए इन दिनों में अवाम में जो काफ़ी जो है परेशानियाँ और दिक्कत और ख़ास करके काफ़ी खौफ़ का माहौल देखने को मिलता है, क्योंकि वो अफ़राद जो माज़ूरीन हैं और ख़ास करके जो उम्र रसीदा अफ़राद हैं, काफ़ी उनकी भीड़ हमें देखने को मिलती है, जो
अस्पताल का रुख करती हैं वहाँ पे मेडिकल बोर्ड सर्टिफ़िकेट हासिल करने के लिए, और जब मेडिकल बोर्ड सर्टिफ़िकेट हासिल करने के बाद उन्हें दोबारा से वही कागज़ात जो है ऑनलाइन करवाने के लिए कंप्यूटर शॉप का रुख करना पड़ता है, वहाँ से वो ऑनलाइन करवाते हैं। लेकिन इस दौरान में जहाँ कई ऐसे लोग हैं जो बेचारे इन चीज़ों से शऊर बेदार नहीं है, वो ये समझते हैं कि ऑनलाइन फ़ॉर्म दस्तावेज़ात जब करवा दी तो उसके बाद उनकी जो पेंशन की वेरिफ़िकेशन मुकम्मल हो चुकी है। लेकिन जिस तरह से आज़म राठौर साहब ने बताया कि उनके ऑनलाइन करवाने के बाद ये ज़रूरी नहीं कि उनकी दस्तावेज़ात मुकम्मल हो चुकी हैं, बल्कि उनकी प्रॉपर तरीके से यहाँ पे जब पोर्टल से वेरीफ़ाई किया जाता है, तो कई दस्तावेज़ात ऐसी हैं जो वहाँ पे अनफिट होती हैं और जिसके लिए उन्हें दोबारा से रिटर्न करना पड़ता है, एडिट का ऑप्शन लगाना पड़ता है। इस तरह से आज हमने तहसील सोशल वेलफेयर ऑफ़िसर से पूरी इस चीज़ की तफ़सील जो है जानने की कोशिश की है। मैं अपने नाज़रीन से भी ये गुज़ारिश करना चाहूँगा कि वो लोग जो ऑनलाइन कंप्यूटर दुकान से जाके अपनी दस्तावेज़ात ऑनलाइन करवाते हैं, और ख़ास करके अमूमन सबसे ज़्यादा जो बड़ी बात इनकी ज़ुबानी जो हमें ये सुनने को मिली है कि जिस तरह से अमूमन लोगों में ये खौफ-हरास का माहौल था, और लोगों का ये कहना था कि कई लोगों के ऐसे लोग भी हैं जो जिनकी उम्र तो काफ़ी है, लेकिन आधार कार्ड में उनकी उम्र काफ़ी कम है और जिसको लेकर वो काफ़ी परेशान हैं। लेकिन इन्होंने साफ़ तौर पर जिस तरह से बताया है कि ज़रूरी नहीं कि आधार कार्ड की उम्र जो है उसकी उम्र के साथ मैच की जाए, बल्कि जो मेडिकल बोर्ड सर्टिफ़िकेट, क्योंकि डॉक्टरों की पूरी टीम वहाँ पे होती है और डॉक्टरों के चेकअप के बाद ही वो सर्टिफ़िकेट जारी की जाती है। तो उस सर्टिफ़िकेट के बेस पर जो है उनकी पेंशन वेरिफ़िकेशन भी हो सकती है और उनकी पेंशन जो है वो नई पेंशन का इंदराज भी हो सकता है। तो उम्मीद करेंगे कि जिस तरह से आज इन्होंने तफ़सीलन पूरी जानकारी जो है अवाम तक पहुँचाई है, अवाम भी इससे काफ़ी बेदारी हासिल करेगी और आने वाले वक़्त में जितनी भी जो गलतियाँ हैं, जितनी भी जो कोताहियाँ हैं, उनको सुधारने में अपना अहम किरदार अदा करेगी, और ख़ास करके वो अफ़राद जो इन माज़रीन और ख़ास करके उम्र रसीदा अफ़राद के फ़ॉर्म जो है कंप्यूटर से ऑनलाइन करते हैं, वो भी इस चीज़ का ख़ास ख़्याल रखेंगे, क्योंकि ये गरीब-गुरबा अवाम है और गरीब-गुरबा अवाम जो है बड़ी मुश्किल से और बड़ी मेहनत से जो है पैसे लाती है, और पैसे लाके अपने फ़ॉर्म ऑनलाइन करवाने के लिए अपना वक़्त भी ज़ाया करती है। तो यहाँ पे जो है उनका साथ देना जो है ये ख़िदमत खल्क़ से कम नहीं है। तो उम्मीद करेंगे आज जिस तरह से इन्होंने अहम जानकारी जो अवाम तक पहुँचाई है, अवाम इनसे काफ़ी जो है बेदारी हासिल करेगी, और आने वाले वक़्त में जितने भी जो कोताहियाँ हैं और ख़ास करके जितने भी उनके दिलों में खौफ़ है, उस खौफ़ को दिलों से निकाल कर जो अपने दस्तावेज़ात प्रॉपर तरीके से ऑनलाइन करवाने में भी अपना अहम किरदार अदा करेगी। तो आज की इस गुफ्तगू में मेरे साथ बस इतना ही। अपने मेज़बान मोहम्मद अमीन को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।